इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर आज जनता परिवार की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि मुलायम, लालू, नीतीश, देवगौड़ा इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तीसरी ताकत बनने की कवायद में जुटे हैं ये क्षत्रिय नेता। हम आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में आज जनता परिवार की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में मुलायम, लालू, नीतीश और देवगौड़ा शिरकत करने वाले हैं। ये सब मिलकर के एक मीटिंग करने वाले हैं और तीसरी ताकत के रूप में बनने कवायद में जुटे हैं ये नेता। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली की, जहां पर आज जनता परिवार की मीटिंग होनी है और सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के सुप्रीमो यानी कि बड़े नेता एक साथ मिलकर के मीटिंग करने वाले हैं। और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी किशोर के सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। किशोर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मीटिंग है ये। देखिए, जनता परिवार यानी कि एक थर्ड फ्रंट कह सकते हैं कि वो बनने की कयावत जो चल रही है, उसमें आज इस मीटिंग को लेकर के कुछ फैसला होना है कि किस तरह से जो जनता परिवार है वो बनाया जाए, किस तरह से पार्टी का स्वरूप होगा, कौन कौन लोग होंगे और किस तरह से पार्टी को चलाना है। इसी बात को लेकर के आज मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, उसके अलावे हैं चौटाला हैं हरियाणा से, सभी लोग मिलकर के एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में इस बात की चर्चा होगी कि किस तरह से जो थर्ड फ्रंट है वो काम करेगी। इसी बात को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। जी, जैसा कि इसमें देखा जा रहा है सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के, क्षेत्रीय पार्टियों के सुप्रीमो वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रमुख पहुंच रहे हैं, जैसा कि मुलायम, लालू, नीतीश, देवगौड़ा अलग अलग जगह से हैं। तो इस मीटिंग को क्या कुछ रूप देने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से ताकत को उभारने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये मीटिंग बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर ने इस क्षत्रिय जो नेता थे, जो क्षत्रिय छत्रप का जो जिस तरह से मजबूती से खड़ा हुआ करता था, चाहे यूपी की चर्चा कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव की, या बिहार के लालू प्रसाद यादव की चर्चा कर सकते हैं, समाज की चर्चा कर सकते हैं, फिर हरियाणा के चौटाला की चर्चा कर सकते हैं, या फिर देवगौड़ा की चर्चा कर सकते हैं। पिछले चुनाव में जो मोदी की लहर में सभी छत्रप नेता उखड़ गए। आप देखिए, अगर यूपी की चर्चा करें तो 22 सीट वाली जो समाजवादी पार्टी थी वो देवगौड़ा के सिमट गई, ठीक है। और जेडीयू बिहार में देखिए केवल 2 सीट लाई है। मतलब लगभग क्षत्रिय जो दल थी, जो ताकत थी, बिल्कुल नीचे आके गिरी है। लेकिन जो क्षत्रिय छत्रप है इस बात से चिंतित है कि किस तरह से जो उसकी रणनीति बनाया जाए कि कम से कम बीजेपी का जो रथ है, जो विजय सवार पे रथ है, उसको कम से कम रोक लिया जाए और उसका अस्तित्व भी बना रहे हैं। इसी बात को लेकर आप जो छत्रप हैं, जो क्षत्रिय ताकत है, जो क्षत्रिय नेता हैं, वो आपस में विचार मंथन करेंगे। जी, जैसा कि इस मीटिंग में यह भी देखा जा रहा है किशोर जी कि जितने भी सुप्रीमो हैं, मुलायम, लालू, नीतीश, देवगौड़ा, ये सभी कहीं ना कहीं बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं। तो क्या बीजेपी को निशाना साधने के लिए भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है इसमें? नहीं, देखिए, अभी जो आप वर्तमान राजनीतिक हालात देखें तो केवल बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, जहां की लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार आई है मोदी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से जो क्षत्रिय नेता हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही एक मोर्चा बनाने की कयावत कर रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर देवगौड़ा हो। ये सभी लोग मिल करके एक रणनीति बना रहे हैं, एक मोर्चा, एक जनता परिवार मिलने की बात हो रही है कि एक परिवार बनाया जाए। आपको याद होगा जब बीपी की सरकार जब बनी नहीं थी तो उस समय एक जनता दल एक बनाया गया था और उस वक्त भी सभी लोग एक मंच पर आए थे। उस समय भी बीपी सिंह, लालू, मुलायम, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जितने लोग थे सब एक मोर्चा, एक फ्रंट पे आए थे, जनता दल, और वो सरकार भी बनी थी। लेकिन बाद में आपसी खिंचातान, राजनीतिक सियासी उठापटक के बीच ये दल टूट गया और सभी अलग अलग मोर्चे में अलग हो गए। देवगौड़ा अलग हो गए, चंद्रशेखर उस समय जो हुआ करते थे ताकतवर नेता हो गए तो वो अलग पार्टी बना लिए, फिर पीएम भी बन गए। मतलब जनता दल टूट गया। उसी टूटने के बाद फायदा हुआ जो दोनों राष्ट्रीय दल है, बीजेपी और कांग्रेस को, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय दल लगभग उखड़ गए। इस बार इसी बात को लेकर के क्षत्रिय दल एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिखराव हुआ था जनता दल के बनने के बाद, वो कम से कम बिखराव होने के बाद जो नतीजा भुगते हैं पार्टी ने, क्षत्रिय ताकत ने, कम से कम वो आगे नहीं भुगते। इसीलिए फिर से जनता परिवार यानी जनता दल को आप मान सकते हैं उस जमाने के, उस वक्त के, उसको उसी तरह के जनता नया नाम दिया गया जनता परिवार, जिसमें जो समाजवादी नेता हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, या फिर देवगौड़ा हों, या शरद यादव हों, सभी एक मंच पे आके एकजुट होने की कयावत कर रहे हैं। जी किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि एक साथ होकर के अब तीसरी ताकत बनने की कवायद में जुटे हुए हैं।